झारखंड सामान्य ज्ञान प्रश्न की ओर चलने से पहले ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। कभी आप वीडियो नहीं देख पाते हैं या वीडियो देखने के लिए डाटा सफिशिएंट आपके पास नहीं होता है तो आप इस वेबसाइट में जाके क्वेश्चन आंसर के साथ देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। आपसे पहला प्रश्न पूछा है, सरहुल पर्व किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, कार्तिक महीने की अमावस्या को, फागुन महीने की पूर्णिमा को। तो इसका सही जवाब होगा सरहुल पर्व चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन बेमेल है, यानी कि मेल नहीं खा रहा है? तो सरहुल, खदी, बापरब, छऊ, तो इसमें से कौन एक बेमेल है? तो छऊ बेमेल है। ये क्या है? नृत्य है और सरहुल त्यौहार है और सरहुल को ही खदी और बापरब कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, मुंडा जनजाति में सरहुल कहते हैं, उरांव जनजाति में सरहुल को ही खदी कहते हैं और संथाल जनजाति में सरहुल को बापरब कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो इसमें से कौन बेमेल है, यानी कि छऊ, ये क्या है? नृत्य। अब चलते हैं अगला प्रश्न तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? आपके सामने चार ऑप्शन है, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण। तो इसका सही जवाब है महादेव, यानी कि शिव। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चार नंबर में आपसे पूछा है, कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, माघ महीने की पूर्णिमा को, फागुन महीने की पूर्णिमा को। तो कर्मा जो पर्व है भाई बहन का त्यौहार है जो कि भादो महीना में मनाया जाता है। तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है, और ये जितना भी प्रश्न है ना वीवीआई प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और वेबसाइट जो मैंने बताया उसको आप याद रखिए। 5 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है सरहुल, कर्मा, नवाखानी, सोहराय। तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है सोहराय। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। ये जो 6 नंबर प्रश्न है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितना भी प्रश्न है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो 6 नंबर में आपसे क्या पूछा है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है जो कि 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है सी, जनी शिकार और देसावली दोनों जो त्यौहार है 12 वर्ष के बाद आता है। इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। 6 नंबर में क्या है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार जनी शिकार और देसावली। अब चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है, दीपावली किस दिन मनाया जाता है? ये तो सभी लोग जानते हैं दीपावली। ऑप्शन सबसे पहले पढ़ लीजिए, कार्तिक महीने की अमावस्या को, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, माघ महीने की पूर्णिमा को, फागुन महीने की पूर्णिमा को। तो दीपावली कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है, कार्तिक महीने की अमावस्या को। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में आपसे पूछा है, ये तो सभी लोग जानते हैं, होली। लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, होली किस दिन मनाया जाता है? सभी लोग तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी कैलेंडर दिया हुआ है। होली किस दिन मनाया जाता है? फागुन महीने की पूर्णिमा को। ये तो आंसर मिल गया, सभी लोग को मालूम है कि फागुन महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर में आपसे क्या पूछा है, ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला ईसाइयों का त्यौहार है। ए ऑप्शन क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे। तो कौन सा होगा? तो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा। और अगला प्रश्न 10 नंबर, इसमें क्या पूछा है, लोहड़ी पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदू। ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है?
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेती धन के महिमा पर, जंगल धन के महिमा पर, खन धन की महिमा पर, जानवर धन की महिमा पर। तो सोहराई जो त्यौहार मनाया जाता है ना, जानवर धन के महिमा पर मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, ये 11 नंबर प्रश्न था। अब चलते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर में आपसे क्या पूछा है? 12 नंबर, किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम है आग पर नंगे पांव चलना? ऑप्शन है नवमी डोला मेला, बिंदु धाम मेला, मंडा मेला, रथ यात्रा मेला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मंडा मेला। और मंडा एक त्यौहार है जो किस देवता के लिए है, किस भगवान के लिए है? तो शिव के लिए है। तो मंडा मेला में एक कार्यक्रम होता है जो नंगे पांव पर चलना होता है। सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर में आपसे पूछा है रथ यात्रा मेला से संबंधित मंदिर है। कौन सा मंदिर है जो कि रथ यात्रा से संबंधित है? ऑप्शन जगन्नाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, उग्रतारा मंदिर। तो इसका सही जवाब है जगन्नाथ मंदिर और ये रांची में है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर में आपसे क्या पूछा है? रथ यात्रा मेला का आयोजन किस महीने में होता है? अब ये भी बताना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हर एक तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। 14 नंबर में तो रथ यात्रा मेला का आयोजन आषाढ़ महीना में होता है। बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। और अगर आपको फिर से इसको आपको देखना है तो आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, जो मैंने वेबसाइट बताया था उस वेबसाइट को याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर में। 15 नंबर में आपसे क्या पूछा है? 15 नंबर में आपसे क्या पूछा है यहां पर देख लीजिए। सावनी मेला के लिए झारखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? सावनी मेला के लिए तो सावन में कहां पर मेला लगता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर। तो इसका सही जवाब क्या है? डी, वैद्यनाथ मंदिर। अगला प्रश्न, और वेबसाइट को मैं एक बार याद दिला देता हूं, याद रखिएगा। क्या था? ज्ञान A to Z और लास्ट में ईरा, ये आप याद रखिएगा। और blogspot.com लिखिएगा तो आ जाएगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न और लास्ट नंबर, और इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ते रहिए। 16 नंबर में आपसे पूछा है, ये जो प्रश्न है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या है? संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो हिजला मेला है ना, हिजला पहाड़ वहाँ पर है, पहाड़ के नाम पर ही है हिजला पहाड़। तो संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब क्या है? मयूराक्षी नदी, सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप पढ़िए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख के बताइए। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ का तो वीडियो बना हुआ है, इसमें तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।